नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला KCR की झारखंड के वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान KCR ने झारखंड के 2 शहीद फौजियों के विरसा को फ़ीकस 10 लाख रुपये के चेक्स किए हवाले। तेलंगाना में अनक़रीब कोविड क़वानीन बर्खास्त किए जाने का इम्कान। तेलंगाना के सेहत आमा डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। वज़ीर KTR ने सिकंदराबाद में तुकाराम गेट रेलवे अंडर ब्रिज का किया इफ्तिताह। कहा अब ट्रैफिक का मसला होगा हल। सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ 11 मार्च को करेगी समाअत। फ्लाइट में डेड बॉडी बहुत जगह घेरेगी। यूक्रेन में हलाक तालिब इल्म के ताल्लुक से बीजेपी के रुकन असेंबली अरविंद बेलाड़ का शर्मनाक बयान। मुफ्त राशन और वैक्सीन एहसान नहीं, ये हुकूमत का फर्ज है। मायावती का बीजेपी पर पलटवार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला व TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की। रांची पहुंचने पर वज़ीर आला KCR का पुरजोश खैर मकदम किया गया। झारखंड के सदर मुकाम रांची शहर के अहम मुकामात पर खैर मकदमी फ्लैक्सी बोर्ड लगाए गए थे। KCR ने 15 जून 2020 को गलवान वादी में चीन के साथ झड़प में शहीद 19 हिंदुस्तानी फौजियों के अफराद ख़ानदान को माली इमदाद देने का ऐलान किया था, जिसके पेश नज़र झारखंड के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में KCR ने झारखंड के 2 शहीद फौजियों के विरसा को फ़ीकस 10 लाख रुपए के चेक्स हवाले किए। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ हम ख़याल जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की मसाई हिस्से के तौर पर के चंद्रशेखर राव चंद दिनों से दिल्ली में मुक़ीम थे, जहां उन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला KCR के हमरा इनकी दुख्तर व रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता, रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार, तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन विनोद कुमार और रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा TRS के जनरल सेक्रेटरी श्रावण कुमार रेड्डी व दीगर मौजूद थे। गालवान वैली में जो सैनिक हमारे मारे गए थे, उस समय कुल मिलाकर के 20 सैनिक मारे गए थे। उसके नेतृत्व कर रहे थे हमारे कर्नल संतोष गौड़, वो तेलंगाना राज्य से था। तो उस समय में हमने उनका वहाँ मदद की है उनके फैमिली के लिए। तो उसी समय में घोषणा किए थे कि तेलंगाना राज्य के ओर से उनके साथ जिन सैनिकों का मृत्यु हुई है उनके लिए 10-10 लाख रुपये का कुछ उनके फैमिली के सम्मान में देना चाह रहे थे। तो ऐसे 6-7 राज्यों में, पंजाब में भी थे, दूसरी जगह भी थे, वहाँ चुनाव हो रहा था, चुनाव कोड भी है। तो मैंने हमारे भाई हेमंत जी से जब संपर्क किया तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप आगे दे दीजिए। वैसे मुझे वो एक उनको दे देना था, उन तक पहुंचाना था, जो भी सहायता करना चाह रहे थे। उससे बड़ी बात, तेलंगाना राज्य हासिल करने का जो आंदोलन हमने 2001 में शुरू किया था, हमारे पहले चीफ गेस्ट था श्री शिबू सोरेन जी। उन्होंने उस समय आके तेलंगाना जनता को काफ़ी हिम्मत दी है और सारे आंदोलन में तेलंगाना राज्य बने तक हमारे साथ बने रहे। हर लिहाज में जब हम उस समय के सरकार से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, वो तेलंगाना की तरफ से लड़ रहे थे। तो उनको भी मुझे मिलना था, काफ़ी तुम्हें उनके आशीर्वाद देना था। मुझे बहुत खुशी हुई, मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनका भी दर्शन प्राप्त करवाया, उनका आशीर्वाद ले लिया मैंने। और वो भी खुश थे कि तेलंगाना राज्य बना और अच्छा तरक्की कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश थे। ये भी बातें हुई, ये दोनों भी अच्छे सफल बातें हुई। अब जहाँ तक राजनीति की चर्चा है, उसका भी चर्चा हुई, काफ़ी बातें हो रही हैं देश भर में नेता लोगों से। कई लोग जब भी मिलते हैं तो बात कर रहे हैं। एक ही बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 75 साल की आज़ादी के बाद देश को जिस जन्म का
डेवलपमेंट का हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और कई चीज़ों में हम पिछड़े रह गए दुनिया के तुलना में देखे। जो हमारे से लगा हुआ चाइना का तरक्की हुआ, कई एशियन कंट्रीज तरक्की हुए, और आज भी जिस सरकार से देश का सरकार चल रहा है उस ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। इसको ठीक करने का प्रयास करने का हर इंडियन का फर्ज बनता है। उस पर भी हमारा चर्चा हुआ, लेकिन सारे देश भर में जब नेता लोगों से चर्चा हो रहा है तो भी मिल करके कुछ ही समय में हम लोग किसी जगह मिलेंगे। मिलने के बाद इस प्रकार का एजेंडा लिया जाए, किस प्रकार का काम शुरू किया जाए, इस देश को और अच्छे तरीके से एक नया उमंग से एक नया दिशा ले जाने का प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है, सभी लोग मिलकर के हम तय करेंगे। उसके बाद में विस्तार में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। Sir, one thing. You are trying, sir, one question. Sir, you are trying to have a anti-BJP front. पहले Who said? Sir, because you are meeting on BJP party. Who said? No, you haven't said it, but that is what it means. Because you are So meeting. the question is, what it means, what doesn't mean, is not the thing. We are very clear. भारत को एक सही दिशा में ले जाने का एक कड़ी प्रयास होना चाहिए। उस प्रयास का प्रारंभ हुआ है, चर्चाएं हो रहे हैं। तो ये एंटी बीजेपी फ्रंट, एंटी कांग्रेस फ्रंट या इसके फ्रंट उसके फ्रंट नहीं है। मैं आज साफ करना चाहता हूँ, आपने अच्छी बात छेड़ा है। कोई कह रहे हैं थर्ड फ्रंट है, फोर्थ फ्रंट है, ये है। कोई फ्रंट अभी बना नहीं है। क्या बनेगा वो आगे चल के पता चलेगा। तेलंगाना के साहित्य आमा डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में कोविड की वबा पर अमलन काबू पा लिया गया है और हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन उमूर को मद्देनजर रखते हुए वो दिन दूर नहीं जब रियासत की आवाम मास्क के बगैर बाहर निकल पाएंगे और मास्क के कवानीन को बहुत जल्द बर्खास्त कर दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने एक बार फिर कहा कि हालात मामूल पर आ जाएंगे तब आवाम दोबारा मास्क के बगैर आज़ादाना तौर पर घूम फिर सकेंगे। उन्होंने कहा कि गर्मा में कोविड केसेस तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। बीएसपी की सरबराह मायावती ने इल्ज़ाम लगाया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत कोरोना वैक्सीन और मुफ्त राशन तकसीम का हवाला देकर मौजूदा इलेक्शन में वोट मांग रही है। उन्होंने कहा जबकि ये हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है कि वो बेसहारा लोगों की मदद करे। मायावती ने आज ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी कोरोना वैक्सीन व मुतासरीन को राशन देने को यूपी में इंतखाबी फ़ायदा उठाने की कोशिश करने में लगी हुई है। कहा जबकि ये इसकी आईनी जिम्मेदारी बनती है कि वो बेसहारा शहरियों की मदद करे। उन्होंने कहा ये ड्यूटी है, एहसान नहीं, मगर रोज़ी रोज़गार छीन कर मुफ्त राशन व टीका ये कैसी अजीब सियासत है। काबिल ज़िक्र है कि यूपी असम्बली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में 7 मार्च को 9 अजला की 54 सीटों के लिए वोटिंग होगी। हफ्ते की शाम इस मरहले की इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो जाएगी। इससे पहले सियासी पार्टियों के दरमियान एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला शबाब पर है। रियासती वजीर केटीआर ने आज सिकंदराबाद तुकाराम गेट रेलवे अंडरब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो कि SRDP के तहत तामीर किया गया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट प्लान के तहत 6000 करोड़ की लागत से इसी तरह के तरक्याती काम मुकम्मल किए गए हैं और मजीद प्रोजेक्टों पर काम जारी है। केटीआर ने कहा कि सिकंदराबाद, सनत नगर, खैरताबाद और दीगर हिस्सों में रोड और ओवर ब्रिजेस की तरक्की और तामीर के लिए हाल ही में साउथ सेंट्रल रेलवे के हुक्काम के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी। उन्होंने कहा कि तुकाराम गेट रेलवे अंडरब्रिज की तामीर से इस इलाके में ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा, कहा जो दहाइयों से हल नहीं हुआ था। इस इफ्तिताई तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव और GHMC मेयर जी विजयलक्ष्मी के अलावा दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। అడ్డగుట్ట లాలాపేట ఈ డివిజన్ ప్రజలు ఎవరికైతే ఈ ఆర్యూబీ వల్ల అపారమైన లాభం జరగబోతా ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం। అంటే ఎప్పుడో దశాబ్దాల నుంచి ఈ ప్రాంతంలో ఒక తీవ్రమైన సమస్యగా ఇక్కడ ఈ గేట్ ఉండేది, కానీ ఈరోజు 72 కోట్ల రూపాయలతో ఈ ఆర్యూబీ రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం, బ్రహ్మాండంగా కంప్లీట్ చేసుకొని ఈరోజు ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తా ఉన్నాం। సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంలో
గౌరవనీయులు మన డిప్యూటీ స్పీకర్ గారి నేతృత్వంలో చాలా కార్యక్రమాలు, చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో రోడ్ల విస్తరణ ఉన్నది, ఇట్లాంటి ఆర్యూబీలు ఉన్నాయి, కొత్తగా కాలేజీల ఏర్పాటు, వాటితో పాటు ఇంకా చాలా రకాల సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పద్మారావు గారి నేతృత్వంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. తప్పకుండా నాకు విశ్వాసం ఉంది, మీ నాయకత్వంలో మీరేదైతే ఎప్పుడు కూడా మాకు ఎల్లవేళలా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ ఏ రకమైన సేవలు మీరు అందిస్తూ మా అందరికీ స్ఫూర్తిగా ఉన్నారో, మీ నాయకత్వంలో సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం మరింత ముందుకు పోతుందనే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం పద్మారావు గారి మీద ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో వారికి అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ, కేవలం ఈ తుకారాం గేటే కాదు, హైదరాబాద్ మహానగరంలో జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మనం స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఎస్ఆర్డిపి కింద 6,000 కోట్ల రూపాయల పనులు ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇంకా ఎక్కడెక్కడైనా ఇట్లాంటి ఆర్యూబీలు కావాల్సి వస్తే, ఎక్కడైనా ఆర్ఓబీలు కూడా కావాల్సి వస్తే, చిరకాలంగా దీర్ఘకాలంగా దశాబ్దాలుగా పెండింగ్ లో ఉన్న సమస్యలు ఏవైతున్నాయో వాటన్నిటిని కూడా పరిష్కరించడానికి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కృత నిశ్చయంతో గట్టి పట్టుదలతో ఉన్నదనే మాట మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ, మరి ఎర్రటి ఎండలో ఇంత బ్రహ్మాండమైన స్వాగతం చెప్పిన మా సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గ అన్నలకు, తమ్ముళ్లకు, అక్కలకు, చెల్లెలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, పద్మారావు గారు లాంటి నాయకుడున్నంత వరకు మీ అందరికీ ఎట్లాంటి ఇబ్బంది లేకుండా బ్రహ్మాండంగా కడుపులో పెట్టి చూసుకుంటారని చెప్పి కూడా మరొకసారి తెలియజేస్తూ, జై తెలంగాణ. मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसिल गिरावट दर्ज की जा रही है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से कोरोना के 6,396 नए मामले रिपोर्ट हुए और 13,450 मरीजों ने शिफाया भी हासिल कर ली, जबकि 201 अफराद की इस वबा से अमवात हुई। आपको बता दें कि मुल्क में फिलहाल कोरोना के 69,897 एक्टिव केसेस है। लखीमपुर खीरी में कई किसानों को कुचलकर मारने के मामले में अहम मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत पर रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर 11 मार्च को समाअत होने जा रही है। मरकजी वजीर ममलिकत अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की दरख्वास्त जमानत हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंजूर की थी। इस फैसले पर मुतासरीन ने एतराज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हस्ब इख्तिलाफ भी इस मामले पर लगातार हुकूमत पर हमला आवर है। यूक्रेन में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी तालिब इल्म नवीन के घर वाले जहां इनके जज्बे खाकी के हिंदुस्तान पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कर्नाटक के बीजेपी के एक रुकन असम्बली अरविंद बेलाड ने एक शर्मनाक और मुतनाज़िया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक डेड बॉडी फ्लाइट में बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। कहा तैयारे में एक डेड बॉडी के बजाय 8 से 10 लोगों को बिठाया जा सकता है। दरअसल मीडिया के नुमाइंदों ने इनसे सवाल किया कि नवीन के जज्बे खाकी को इनके आबाई शहर कब लाया जाएगा, जिस पर जवाब देते हुए बीजेपी के रुकन असम्बली ने कहा कि जब जिंदा लोगों को वापस लाना मुश्किल है तो डेड बॉडी को वापस लाना तो मुश्किल तरीन हो गया है। कहा क्योंकि एक डेड बॉडी फ्लाइट में बहुत ज़्यादा जगह घेर लेगी। भैंसा में बस स्टैंड के रूबरू हिंदुस्तानी आइन साज डॉक्टर BR अम्बेडकर का जदीद नस्ब करदा मुजस्समे की नकाब कुशाई एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने अंजाम दी। इसी ज़िमन में दलित तबके की परचम कुशाई भी अंजाम दी गई। इस मौके पर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी, जिला निर्मल कांग्रेस सदर पी रामाराव पटेल, बीजेपी जिलाई सदर रुमा देवी, साबिक MLA बी नारायण पटेल, बीजेपी कायदीन मोहन राव पटेल और भैंसा जराई मार्केट कमेटी चेयरमैन कृष्णा के अलावा भैंसा अम्बेडकर मुजस्समा कमेटी के जिम्मेदारान व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया गया। बादशाह दलित तबके की जानिब से काटन यार्ड तक बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई, जहां एक अजीमुशान जलसा आम मुनक्किद किया गया, जिसमें मज़कूरा तमाम कायदीन ने बाबा साहेब अम्बेडकर के कारनामों पर तफसीली रोशनी डाली, जिसमें हज़ारों दलित अफराद मौजूद थे। ड्यूटी पर फौत होने वालों के अफराद ख़ानदान के 4 अफराद को TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की कामयाब नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ महकमों में नौकरियां दिलाई गई, जिस पर TNGOs एजुकेशन डिपार्टमेंट के सदर KR राजकुमार ने TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब को गुलदस्ता पेश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। सासा ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद सज्जाद और FFA फुटबॉल एकेडमी के चेयरमैन के ज़रिए एहतमाम बल्लागुड़ा जागीर ग्राउंड में सासा फुटबॉल लीग सीज़न फर्स्ट का 1 मार्च को इनेकाद अमल में आया,
जिसका आज फाइनल मैच खेला गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से बल्लागुड़ा जागीर मेयर महेंद्र गौड़, डिप्टी मेयर महेंद्र रेड्डी और टीआरएस के सीनियर कायदीन सुल्तान आरिफ इकबाल व मुजम्मिल अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ आज एफएफए फुटबॉल एकेडमी की तरफ से, जिसका मैं सदर भी हूँ, प्रेसिडेंट भी हूँ, आज ये एक 15 दिन का तवील अरसे से ये टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें आज फाइनल में 2 टीमें आई हैं, जिसका फ़ाइनल आज मुनक़िद किया गया है, जिसमें मेहमान खुसूसी मेयर महेंद्र गौड़ साहब और डिप्टी मेयर रेड्डी साहब और 2 ये एरिया के कारपोरेटर साहब और मेरे भाई और दोस्त आली जनाब आरिफ इकबाल साहब और सैयद मुजम्मिल साहब, मेरे ख़ास हमदर्द और राशिद मोहिउद्दीन ख़ान और मेरे कोच फरीद साहब और रफ़ीक साहब और राहुल साहब, राहिल साहब, निज़ामुद्दीन साहब, सब ने बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन रहा। ख़ास तौर पे हमारी सन सिटी का ग्रुप भी और यूसुफ भाई का भी बहुत बड़ा ताउन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अख्तिताम को पहुंचा ये टूर्नामेंट का फाइनल। आप और आइंदा भी ऐसे मैचेस चलते रहेंगे इंशाल्लाह, आप लोग साथ दिए तो। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। वज़ीर आला केसीआर की झारखंड के वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान केसीआर ने झारखंड के 2 शहीद फौजियों के विरसा को फीकस 10 लाख रुपये के चेक्स किए हवाले। तेलंगाना में अनकरीब कोविड क़वानीन बर्खास्त किए जाने का इम्कान, तेलंगाना के सेहत आमा डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। वजीर केटीआर ने सिकंदराबाद में तुकाराम गेट रेलवे अंडर ब्रिज का किया इफ्तिताह, कहा अब ट्रैफिक का मसला होगा हल। सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ 11 मार्च को करेगी समाअत। फ्लाइट में डेड बॉडी बहुत जगह घेरेगी, यूक्रेन में हलाक तालिब इल्म के ताल्लुक से बीजेपी के रुकन असेंबली अरविंद बेलाड़ का शर्मनाक बयान। मुफ्त राशन और वैक्सीन एहसान नहीं, ये हुकूमत का फर्ज है, मायावती का बीजेपी पर पलटवार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी
रॉयल बैतल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैतल मंदी, रॉयल बैतल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल कदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैतल मंदी, रॉयल बैतल मंदी 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।